हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि है अगर तेरी ज़िंदगी में गम की रात अंधेरी तो एक रोज़ खुशियों की सुबह सुनहरी होगी। है अगर तेरी ज़िंदगी में गम की रात अंधेरी तो एक रोज़ खुशियों की सुबह सुनहरी होगी। और जिस मंजिल को तू देख कर ये सोचता है कि अरे वो मंजिल, जिस मंजिल को तू देखकर ये सोचता है कि अरे वो मंजिल, फिक्र ना कर, मेहनत कर, वो समय भी तेरा होगा और वो मंजिल भी तेरी होगी। स्टूडेंट, प्लस टू का मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया ढंग से हम कर रहे थे। तो आज का अपना जो नया टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। कोई भी आपको कमी लगे या कोई भी आपकी तरफ से सुझाव हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, बेझिझक कमेंट करना है। आपकी प्रॉब्लम को मैं सोल्व करने की 100% कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने को इस बात का पता होना चाहिए कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे निकलता है, किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनवर्स किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट A is a matrix. A is a matrix of n order. n order का एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। n order का मतलब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, n let A is a, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ स्टूडेंट्स, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि इनवर्स उस मैट्रिक्स का निकल सकता है, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मान लो लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर एंड देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी विद सेम ऑर्डर एन ऑर्डर का ही है वो दूसरा भी। ठीक है, इफ, तब, यदि क्या होगा? यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। अब स्टूडेंट्स, क्या यहां से समझ में आना चाहिए आपके बात, क्या कि देखिए ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, ठीक है, वहां पर एक ऐसा दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट अगर करता है बी जो सेम ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का? एन ऑर्डर का ही। ठीक है, और जब हम उसको सोल्व करके देखते हैं कि ए बी की मल्टीप्लाई यानी ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई या बी पहले ए की साथ मल्टीप्लाई, अगर ये दोनों आई एन का मतलब क्या स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर अपने पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स बी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको स्टूडेंट्स B इज, यहां पर मैं लिख देता हूं, B इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का होगा। और B इज ऑल्सो कॉल्ड, B को एक चीज और बोली जाती है स्टूडेंट्स, वो क्या? B इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल। ठीक है, आपको ये नाम बहुत ही कम सुनने को मिलेगा कि आप रेसिप्रोकल फाइंड करो तो रेसिप्रोकल बोल दे तो भी इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये चीजें याद रखनी थी। अगर दो मैट्रिक्स दे रखे अपने को, दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर मेरे पास किसके इक्वल आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ध्यान ये रखना है, दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, सेम ऑर्डर के। अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई तो पहले का इनवर्स दूसरा होगा और दूसरे का इनवर्स पहला होगा। यानी ए तो है वो बी का इनवर्स है, बी है वो ए का इनवर्स है। ठीक है स्टूडेंट, ये बातें आपको याद रखनी थी। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड जो भी बेसिक जो अपनी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स इनवर्स से रिलेटेड, क्योंकि इनवर्स आपका इतना ही है। ठीक है, हाँ, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो ध्यान से अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करते जाना बेटा। ठीक है, तो देखिए पहली अपनी प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अपने को इस बात का पता होना चाहिए कि कौन से मैट्रिक्स का तो इनवर्स निकलता है, कौन से का नहीं निकलता। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए उसका इनवर्स निकलेगा, बात आपकी बिल्कुल जायज है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, लेकिन एक कंडीशन हो है, वो क्या है स्टूडेंट? इनवर्स तभी निकलेगा यदि ए इज नॉन सिंगुलर।
ए इज नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ही, तो आपको ये याद रखना है कि कौन से मैट्रिक्स, कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालें और वो किसके बराबर ना आए, 0 के इक्वल ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी इन्वर्स उसका बनेगा। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड जो है स्टूडेंट्स, वो क्या है अपने पास, इसकी प्रॉपर्टी वो क्या है कि इफ ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट ये, ठीक है, ए इज इन्वर्टिबल। अगर ये इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब है स्टूडेंट्स इसका इन्वर्स बनता है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर इसका इन्वर्स बनता है देन बी इज ए यूनिक मैट्रिक्स। यूनिक होगा, ठीक है, बी का मतलब स्टूडेंट इसका इन्वर्स, अगर मैं b को इन्वर्स मानूं a का, तो जो b मेरे पास है ना मैट्रिक्स, वो सिर्फ यूनिक एक ही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई भी मैट्रिक्स नहीं हो सकता जिसकी मल्टीप्लाई मैं a के साथ करूं और मेरे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ जाए। यानी सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स है ना वो एक ही होता है, अकेला। एक का मतलब 1 नहीं बोल रहा मैं, ऐसे बोल रहा हूं कि एक ही होता है वो। ठीक है, एक मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स कुछ भी हो बोले। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या है स्टूडेंट, कि अगर मेरे को बोल दिया जाए ए और बी की मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकालो, तो वो किसके इक्वल होगा, बी का इन्वर्स पहले और ए का इन्वर्स बाद में। ये बहुत ही अच्छे ढंग से अपने माइंड में बैठा लेना स्टूडेंट, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो जाती है। बाकी लगभग याद ही रहता है ये कि ए बी की मल्टीप्लाई का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स पहले ए इन्वर्स बाद में, उन दोनों की प्रोडक्ट कर दो। उसके बाद में स्टूडेंट चौथी चीज, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और उसका इन्वर्स बनता है, ठीक है, तो अगर मैं ए का इन्वर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज का मतलब स्टूडेंट्स रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। ठीक है, ए का इन्वर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करूं तो वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, ए का ट्रांसपोज करके उसका इन्वर्स निकाल दो, इसके इक्वल आएगा। उसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स अपनी, वो क्या है कि अगर मैं कह दूं ए कोई भी इन्वर्टिबल है, यानी इन्वर्स निकलता है, ठीक है, और उसका इन्वर्स निकाल के अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, ए का डिटर्मिनेंट निकाल के उसका इन्वर्स निकाल दो, उसके इक्वल आएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार की इन्वर्स का मतलब स्टूडेंट्स 1/a हो जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे ढंग से अपने माइंड में बैठा लेनी है। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप आगे सम सोल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कैसे फाइंड करते हैं, क्या प्रोसीजर है, ठीक है, वो हम करते हैं अभी। एक एक बात को हम बिल्कुल अच्छे ढंग से करेंगे स्टूडेंट्स, बस जुड़े रहना आपको। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको किसी भी टाइप की मैथ के अंदर। तो चलिए, कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, उसका इन्वर्स अगर हम निकालते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए अपने पास क्या क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अपने को निकालना है कोफैक्टर। ठीक है, सॉरी, कोफैक्टर से पहले अपने को डिटर्मिनेंट भी निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। क्यों निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ये देखने के लिए कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और वो कब निकलता है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरी बात उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, यानी वो नॉन सिंगुलर है। ये याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 का इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज स्टूडेंट्स हम निकालेंगे कोफैक्टर। ठीक है, तीसरी चीज हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, वो निकालेंगे एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और उसके बाद में चौथी जो है स्टूडेंट्स, वो निकालेंगे ए इनवर्स। इनवर्स को ए के ऊपर पावर -1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए इनवर्स। और वो कैसे निकालेंगे, जो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, बस अपने पास इनवर्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट, बस इतना ही काम करना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकाल के हमें कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया, अपने पास ए का इनवर्स आ गया बस। ठीक है, चलिए हम एक सम करके देखते हैं। सम अपने को देर का स्टूडेंट मान लो 2 - 3 4 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टूडेंट्स 2 कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे चलो 5 कर दिया। ठीक है, तो अगर बोल दिया जाए फाइंड इनवर्स,
फाइंड ए इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, इनवर्स निकालें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का तो आपको पता ही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10, माइनस का साइन अपनी तरफ से। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 और -3 की मल्टीप्लाई -12। ठीक है, और माइनस और लगा रखा हमने आगे तो प्लस का 12 हो गया, यानी आंसर कितना गया स्टूडेंट 22। नॉट इज इक्वल टू 0 है ना। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालेंगे तो आपको पता है स्टूडेंट माइनर निकालते हैं, मैं डायरेक्ट ही कोफैक्टर निकाल रहा हूं। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर की एक स्पेशल वीडियो, स्पेशल लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है। अगर कोई बच्चा आज के लेक्चर में नया है तो सबसे पहले वो जरूर देख ले। माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल एक जैसे ही, हम सिर्फ साइन चेंज करना है, वो मैं यहाँ पर भी बता दूंगा आपको कैसे। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट मेरे को A11 चाहिए। A11 का मतलब 2 का कोफैक्टर चाहिए, तो ये इस रो में और इस कॉलम में है, तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, बच गया क्या 5। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, देखिए 1 और 1 कितना होता है 2 इवन है कि ओड, इवन हो तो जो साइन आया ना वो का वो छोड़ दो, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। ठीक है, उसके बाद में हम A12 लगाते हैं, A12 यानी ये। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, बच गया क्या 4। मैंने 4 लिखा। एक बात, अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड करके देखा हूँ, 2 और 1 3, इवन है कि ओड, तो जो साइन है वो चेंज कर दो, यानी माइनस। ये प्लस का था तो हमने क्या कर दिया माइनस का। उसके बाद में हम करते हैं स्टूडेंट्स A21 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये तो रो और ये कॉलम, क्योंकि यही है ना A21 4 है, इसकी पोजीशन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो ये तो कॉलम हो गया, ये रो छोड़ दिया तो बच गया कितना स्टूडेंट्स अपने पास -3। ठीक है, 2 और 1 3, इवन है कि ओड है तो साइन चेंज कर दिया, प्लस का हो गया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स A22 निकालेंगे तो इसकी पोजीशन है ना A22, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो बच गया क्या मेरे पास 2। ठीक है, 2 और 2 4, इवन है कि ओड, इवन, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, कोफैक्टर निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कोफैक्टर को लिख लेता हूँ AIJ का मतलब स्टूडेंट्स कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, 5 -4 3 और 2, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना क्या था स्टूडेंट, एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, जो हमारे पास कोफैक्टर आया है उनका कर दो ट्रांसपोज। ठीक है जी, कर देते हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो 5 -4 ऐसे, 5 -4 ऐसे लिख दो, ये अपने पास आ जाए स्टूडेंट 5 और -4। ठीक है, ये 3 2 रो में है, इनको कॉलम में बदल देते हैं तो 3 और 2। अब मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, अपने को क्या निकालना है, ए का इनवर्स, और ए का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला जो मेरे पास एडजॉइंट, ये लिख लेना स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास आया क्या था 22। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ये का ये लिख लिया, क्या 5 3 -4 और 2, इसको डिवाइड करना है किससे 22 से। तो स्टूडेंट्स इसके नीचे 22 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो 1/22। अब अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो करवा देना, ना करवाओ तो इतना ही छोड़ देना, आपके पास आंसर आ गया ए का इनवर्स। देखो 5/22 कर देना, 3/22 कर देना, -4/22 कर देना, 2/22 कर देना, ऐसे करो तो भी ठीक है, और इतना छोड़ दोगे तो भी ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पास ए का इनवर्स आ गया। अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ गया ना। करना क्या था, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा काम। अगर आपने पहले वाले सारे लेक्चर देखे हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट किसके बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, ए कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आया तो हमने क्या निकाला, कोफैक्टर निकाल के क्या निकाला, एडजॉइंट निकाल के क्या निकाला, ए इनवर्स। और ए इनवर्स कैसे निकलता है, जो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आया था उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देना, अपने पास ए का इनवर्स आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम, ये तो था 2x2 ऑर्डर का, एक क्वेश्चन हम 3x3 ऑर्डर का और करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे, अगर मन में कंफ्यूजन है कोई। ठीक है स्टूडेंट, बस जुड़े रहना है, बड़ा मज़ा आ रहा है ना क्लास के अंदर। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं
3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, बहुत ही बढ़िया ढंग से समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जो मैंने प्रॉपर्टीज बता दी ना, उस प्रॉपर्टीज के बेस पे आप जो मर्जी आपको इन्वर्स का सम दे दे, आप कंप्लीटली सॉल्व कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको 2-4 बातें यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद में मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। तो चलो हम 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे। A = 5 2 3 7 0 9 5 4 2। ठीक है स्टूडेंट, इसका हमें क्या निकालना है? A इनवर्स। फाइंड A इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करो। अगर ये बोल दिया कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फाइंड करो, तो सबसे पहले अपने को निकालना क्या है स्टूडेंट? डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स बोल दे तो हमें निकालना डिटर्मिनेंट ही है। तो चलिए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और इसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, 3x3 ऑर्डर के अंदर डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बताया था 12312। फॉर्मूला याद है? नहीं है याद, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेते हैं अभी 12312। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं ये दोबारा लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। क्या? 5 7 5 2 0 4 3 9 2। ठीक है, 1 2 3 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम आ गया ना। अब पहला दूसरा कॉलम एक बार और लिख लो, 5 7 5 2 0 और 4। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाली साइड से मल्टीप्लाई करनी है। इनके ऐसे मल्टीप्लाई की, क्या बन गया? 0। देखो 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस का साइन। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 18 5 90। ठीक है स्टूडेंट, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 21 चौका 84। ठीक है, अब माइनस का साइन लगा लो, अपनी तरफ से ब्रैकेट शुरू कर देना, बस ये गड़बड़ी ना कर देना यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस लगा के ब्रैकेट जरूर लगानी है। ठीक है, अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 की 0 से 0, 0 की 3 से 0। देखिए अब 9 की 4 से, फिर 5 से, तो 9 5 45, 45 चौका 4 5 20, और 45 चौका 4 5 20, 4 चौका 16 और 2 18, 180। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तीनों की मल्टीप्लाई करो तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, 9 और 8 17 यानी 174। माइनस में इनको जोड़ लो, 8 और इसको ऐसा कैसे ही छोड़ देते हैं, माइनस का 180 और माइनस का हो गया 28। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस का 6 बचेगा ना। माइनस का 6, 174 में से 180 जाएंगे तो माइनस का 6, -6 और -28 अपने पास कितना के स्टूडेंट्स? माइनस का 34। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0 आया है। बस ऐसे ही करना था, इसको सार्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट वाली जो मैंने आपको बताई है ना एक्सरसाइज, उसमें आप देख सकते हो मैंने ये करवा रखा है। तो स्टूडेंट्स ऐसे मल्टीप्लाई की, फिर माइनस का साइन ब्रैकेट लगा के ऐसे मल्टीप्लाई कर दी, बस। ठीक है, अपने पास आंसर आ गया माइनस का 34। अब हमें क्या निकालना स्टूडेंट्स? कोफैक्टर। यहाँ पर जो बताए थे वही करेंगे सेम, कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 निकालना है सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी पोजीशन चाहिए, ये रो ये कॉलम, बच गया अपने पास क्या? अब देखिए यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 0 9 4 और 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0। माइनस में 9 चौका 36, तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट? माइनस का 36। यही आएगा ना, 1 और 1 2, ओड है कि इवन है, तो जो साइन आया वो का वो। ठीक है, अब मैंने एक बार ये करके दिखा दिया, बाकी किसी में ये नहीं करूंगा मैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने पास A11 कितना आ गया? 36, वो भी किसका? माइनस का 36। अब A12 निकालते हैं, तो 12 निकाला, ये रो और ये कॉलम, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो 7 9 5 2 बच गया, तो 7 दूनी 14, माइनस में 9 5 45, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3, तो अपने पास आ गया स्टूडेंट्स 31। वो भी किसका? माइनस का। 1 और 2 3, इवन है कि ओड है, तो साइन कर दिया चेंज। बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आगे वाला करो, A13 निकाला, ये रो और ये कॉलम, तो अब की बार अपने पास बच गया 7 0 5 4, तो 7 चौका 28, माइनस में 0, तो 28 माइनस में 0 क्या रह गया स्टूडेंट्स? 28, 3 और 1 4, इवन है कि ओड? इवन है, तो ये का यही रह गया। ठीक है, उसके बाद में A21 निकालते हैं। A21 निकाला, अपने पास क्या बनेगा? ये रो और ये कॉलम, तो रह गया स्टूडेंट 2 3 4 2, 2 3 4 2, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, माइनस में 4 3 12, माइनस का 10, माइनस का 10, 2 और 1 3, इवन है कि ओड है, तो साइन कर दिया चेंज। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। 3x3 ऑर्डर का भी ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद में A22 निकालते हैं। A22 निकाला, तो ये तो रो
और ये कॉलम, तो अपने पास बच गया 5 3 5 2, तो 5 दूनी 10, माइनस में 5 दिए 15, कितना बच गया स्टूडेंट्स माइनस का 5 लिख दिया, 2 और 2 4, इवन है तो साइन जो का जो आया वो का वही, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स अपने पास आ गया A 2 3, ये तो रो और ये कॉलम, तो बच गया 5 2 5 4, तो 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20 माइनस में 10 कितना रह गया स्टूडेंट 10, 500 का 20 माइनस 5 दूनी 10, ठीक है। 3 2 5 साइन बदल गया, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आ जाए स्टूडेंट्स A31 निकाला, तो ये तो रो हो गया, ये कॉलम, तो अपने पास 2 3 0 9, तो 9 दूनी 18 माइनस में 0 क्या रह गया 18, 3 और 1 4, सेम साइन ही रहेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स अपने पास आ जाएगा A32, तो ये रो और ये कॉलम, ये तो रो ये कॉलम, तो 5 3 7 9, तो 9 5 45 माइनस 7 21, 45 माइनस में 21 कितना रह गया स्टूडेंट 24 रह गया 24। अब देखिए 3 और 2 5, निशान बदल गया, क्यों बदल गया, क्योंकि ये दोनों का सम क्या रहा है ओड आ रहा है, और माइनर से को फैक्टर निकालते हैं तो साइन चेंज करते जाते हैं। उसके बाद में आ जाए स्टूडेंट्स A33 निकालोगे, ये रो और ये कॉलम, तो बच गया 5 2 7 0, 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस 7 दूनी 14, माइनस का 14 बच गया, 3 और 3 6, इवन है कि ओड, इवन है तो साइन वो का वही रह गया, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने क्या करना था, एडजॉइंट निकालना था स्टूडेंट, डायरेक्ट निकालो मैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कैसे, ये ऐसे है ना, क्योंकि ये देखो A11 की जगह इसकी जगह लिखा जाएगा, A12 इसकी जगह लिखा जाएगा, A13 इसकी जगह लिखा जाएगा, मैं इनका डायरेक्ट ही ट्रांसपोज कर रहा हूँ, कैसे, ये लाइन ऐसे इनको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, कैसे, -36 प्लस का 31 28, समझ में आ गया। ये रो में लिखना था, मैंने किस में लिख दिया, इसको कॉलम में लिख दिया, क्यों लिख दिया, एडजॉइंट निकालने के लिए। प्लस का 10 माइनस का 5 और माइनस का 10, उसके बाद में 18 माइनस 24 माइनस 14, 18 माइनस 24 और माइनस का 14, ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ चुका है। मेरे को निकालना क्या था, ए का इनवर्स, और ए का इनवर्स जब मैं निकालता हूं तो क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए जो मेरे पास आया था उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर मैं यहां पर डायरेक्ट ही कर दूं, ये तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आया था, ठीक है स्टूडेंट। अब मेरे को अगर ए का इनवर्स निकालना है तो ए का इनवर्स कैसे निकलेगा, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दूंगा, यही करना होगा ना, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने कितना निकाला स्टूडेंट, माइनस का 34, यही है, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, ये निकाला अपन ने, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला था यहाँ से, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अपने पास -34 मैंने लिख दिया, माइनस का 1 डिवाइड बाय 34, ये अपने पास इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आ गया जो अपने को गिवन था 3x3 ऑर्डर का, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस तरीके से आपको ये सम करने हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर बाय द वे आपको 2x2 ऑर्डर का ऐसे दे दे, मैट्रिक्स A = 2 5 7 9, और बी मैट्रिक्स आपको दे दे बेटा क्या 3 2 2 4 5 मान लो, ठीक है। अब कहता है कि आप ए बी का इन्वर्स निकालो, तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई कर दोगे, करनी आती है। अगर किसी को मल्टीप्लाई नहीं करनी आती तो मैंने 3.1 3.2 3.3 यानी 2/3 चैप्टर करवाया है, ठीक है बेटा, उसके अंदर प्रोडक्ट करना भी सिखाया हुआ है, ठीक है। तो उनकी मल्टीप्लाई करके और फिर उसका इन्वर्स, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स और बनेगा ना, सी कोई भी, फिर उसका इन्वर्स निकाल देना, वो किसके इक्वल आएगा, इसका इन्वर्स अलग निकालना, इसका इन्वर्स अलग निकालना, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें भी आप कर लोगे बेटा। बेसिक चीज़ अगर आपने सीख ली ना तो कोई सम ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, बस बेसिक बातें सीखनी जरूरी है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है वो सीखो, उसके बाद में कोई भी सम आया आप फटाक से सोल्व कर दोगे। मैं अगर आपको एक एक सम करवाऊं, ठीक है, एक एक सम सोल्व यहाँ पे करवाता जाऊं तो आपको सम तो आ जाएंगे, लेकिन क्या पता मेथड ना आए। मेरा मेन मकसद है आपको मेथड सिखाना, मेथड क्या है, किस तरीके से सोल्व करना है। अगर वो चीज़ समझ में आ गई ना, फिर आपको कोई भी ऐसा सम नहीं है जो नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। अगर बहुत अच्छी लगी हो वीडियो तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, कोई भी आपको कमी लगे तो बेझिझक कमेंट करना है। कल मिलूंगा नए और इम्पोर्टेंट सम लेके इन्वर्स से रिलेटेड, तब तक आप सभी दोस्तों का थैंक यू।